Good morning, students. Today's our topic of class 9th is structure of atom. Structure of atom के बारे में हमने पढ़ना है today. We know that atoms and molecules are fundamental building blocks of matter. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में कि जो मैटर है, मैटर क्या होती है पता है आपको? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट इज कॉल्ड मैटर. तो मैटर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, किस चीज़ से मैटर बनी होती है, दैट इज नोन टू बी एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. एटम एंड मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको. द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग दैम. ठीक है, कि अलग अलग टाइप की मैटर क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं. अगर एटम है तो वो डिफरेंट टाइप के होंगे, या मॉलिक्यूल्स हैं तो वो भी डिफरेंट टाइप के होंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, कि क्यों एक टाइप के एटम्स दूसरे टाइप के एटम से डिफरेंट होते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आर एटम रियली इंडिविजुअल, क्या एटम इंडिविजुअल है, मतलब डिवाइड नहीं हो सकते हैं? जो पहले डाल्टन ने नॉर्मली बोला है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज प्रपोज बाई डाल्टन. ये डाल्टन ने बताया था कि एटम्स आर इंडिविजुअल. बट अब हमने ये पता लगाना है कि क्या रियली में एटम इंडिविजुअल है. ठीक है, और एटम देर आर स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसिस्ट इन दैम. ठीक है, कि क्या एटम में स्मॉल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे और पार्टिकल प्रेजेंट हैं. ये चीज़ हमने पता लगानी है. दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्यों एटम, एक टाइप के एटम जो हैं दूसरे टाइप के एटम से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, एक एलिमेंट में और एटम होंगे, दूसरे एलिमेंट में और टाइप के एटम होंगे, क्यों ऐसा होता है. और दूसरी बात कि क्या एटम रियली इंडिविजुअल है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, या इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल. ये चीज़ हमने पता लगानी है. तो वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. ठीक है, we will learn about subatomic particles and various model that have been proposed to explain how these particles are arranged in within the atoms. ठीक है, तो एक तो इन क्वेश्चंस के आंसर हमें पता करने हैं. दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, क्या होते हैं विद इन दी एटम, एंड वेरियस मॉडल, जो अलग अलग मॉडल दिए गए, हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन दीज पार्टिकल हाउ दे आर अरेंज विद इन दी atom. One of the first indication that atoms are indivisible comes from the study of static electricity and condition under which electricity is conducted by different substances. इससे पहली चीज़ जो हमें पता लगी, कि पहली इंडिकेशन कैसे पता लगी कि एटम जो है आर नॉट इंडिविजुअल. ठीक है, कि इंडिविजुअल नहीं है, comes from the static electricity and condition under which electricity is conducted by different substances. ठीक है, पहले उसमें बोला था कि एटम इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वो डिवाइड नहीं हो सकता है, डाल्टन ने ये बताया था. बट पहला हमें ये तब पता लगा कि जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और अंडर विच दिस इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, उससे पता लगा कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, दे कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल इन द मैटर. अब मैटर में कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इन द मैटर, लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी. क्या एक्टिविटी करनी है जो नॉर्मली बच्चे, छोटे बच्चे करते भी हैं क्लासेस में, आपने भी की होगी छोटी क्लासेस में. नंबर 1 कि कोम्ब ड्राई एयर, ड्राई हेयर्स में कंघी करनी है. डज द कोम्ब देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर. फिर कोम्ब, जब ड्राई एयर में कोम्ब करते हैं, फिर हम छोटे छोटे पीसीज के पास जब ले जाते हैं, कागज़ के छोटे छोटे पीसीज बनाकर, तो वो कागज़ के पीसीज उसके साथ स्टिक करना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, चिपकना शुरू हो जाते हैं. तो हाउ इट विल हैपन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सम चार्ज, क्योंकि उसमें चार्ज हैं. जब आपने रब किया, ड्राई हेयर्स को रब किया, तो रबिंग से चार्ज जनरेट हो गया उसमें. दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि रब अ ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ. सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रोड को रब करें आप. देन ब्रिंग द इट नियर द इन्फ्लेटेड बलून, जो बैलून फटाया होता है, फुलाया हुआ होता है, उसके पास ले जाएं. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप?
ऑब्जर्व व्हाट हैपन, आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बैलून जो है वो उस रोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, खिंच रहा है उस रोड की तरफ, ठीक है, ग्लास रोड की तरफ। दीज टू एक्टिविटीज़, ये जो अभी हमने की, हेल्प अस टू कंक्लूड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर, जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे हम, जैसे कॉम्ब को ड्राई एयर के साथ या ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, तो उनको रब करने पर जो है दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, उनमें चार्जिंग आ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट दे अट्रैक्ट द पीसीज ऑफ पेपर टुवर्ड इटसेल्फ, और ग्लास रोड जो बैलून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेयर डज दिस चार्ज कम्स फ्रॉम, अब ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये चार्ज आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर डज दिस चार्ज कम्स। तो इट मीन्स दैट एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ सम चार्ज पार्टिकल विद इन इट, ठीक है, क्योंकि एटम उसके अंदर क्या है, ग्लास रोड के अंदर या कॉम्ब के अंदर एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स किस में होते हैं, मैटर में, तो ये मैटर हैं दोनों चीज़ें ही। तो अब उनको रब करने से चार्ज जनरेट होता है। इट मीन्स एटम इज इंडिविजिबल एंड इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज बिटवीन देम, चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके अंदर। द एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से कंपोज होता है, विच म्यूचुअली बैलेंस देयर चार्जेस, ठीक है, एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ओवरऑल जो है एटम न्यूट्रल होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसमें बराबर हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। तो और एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मीन्स कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होंगे। द प्रोटॉन वर इन द इंटीरियर ऑफ एटम, बिल्कुल एटम के अंदर होंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे आप कि उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जहाँ पर प्रोटॉन के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉन कुड ईजिली बी रिमूव्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन। दूसरी चीज़ हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है रिमूव किया जा सकता है, बट प्रोटॉन को हम रिमूव नहीं कर सकते फ्रॉम द एटम। दैट्स ऑल बेटा, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगा, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स वो विद इन एटम कैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and you are requested to subscribe the channel so that you will get notification about the new videos which I will upload in the YouTube. Thank you beta.